ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे कि चित्रकेतु का जो पुत्र था, जो मृत हो गया था, लेकिन नारद ऋषि की कृपा से कुछ समय के लिए पुनर्जीवित हुआ था। उस पुत्र ने अनेकों प्रकार के आध्यात्मिक उपदेश दिए। जो चित्रकेतु, उनकी पत्नी, उनके सगे संबंधी थे, उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ में ये सारे उपदेश सुने। ये उपदेश सुनाने के बाद में वो आत्मा वापस चली गई और इस उपदेशों के द्वारा, इससे पहले नारद जी के उपदेशों के द्वारा, अंगिरा ऋषि के शिक्षाओं के द्वारा चित्रकेतु का मोह इस भौतिक संसार से पूर्ण रूप से टूट गया। अब उनकी इस भौतिक संसार में आसक्ति नहीं रही। उन्होंने भौतिक बंधनों को ज्ञान रूपी तलवार से काट दिया और इसके पश्चात जो चित्रकेतु की अन्य जो रानियां थी, जिन्होंने घिनौना पाप कर्म किया था, बाल हत्या की थी, उन्होंने जहर दे करके चित्रकेतु के पुत्र का वध किया था। ये सब ज्ञान सुनने के बाद में उनको भी अपने ऊपर शर्म आई और उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे इस पाप कर्म से मुक्त होने के लिए अनेकों प्रकार के प्रायश्चित कर्म करेंगे। तो वो सब यमुना नदी के किनारे गए। वहां पर यमुना नदी में उन्होंने स्नान किया और प्रायश्चित कर्म प्रारंभ किए। तो जो संस्कृत में देखिए कहा है, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। उसमें कहा है बाल हत्या हता प्रभाहा, क्योंकि इन रानियों ने बालक की हत्या की थी। हता प्रवाह, हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर जो चमक होती है वो चली जाती है। जब व्यक्ति पाप कर्म करता है, उसके शरीर में जो कांति होती है, जो चमक होती है, मतलब उसका चेहरा, उसका शरीर फीका पड़ जाता है। यही हुआ इन रानियों के साथ में। इस प्रसंग में कुछ समझने लायक बातें हैं। ये हम देखते हैं चित्रकेतु की कहानी में, बहुत साल पहले की बात है। एक बालक की हत्या यहां पर जो है उन्होंने इस पाप कर्म के रूप में की थी। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कलयुग में बच्चे के जन्म लेने से पहले ही हम अबॉर्शन करवा देते हैं।
बच्चा अभी उसने जन्म भी नहीं लिया है, उसने अभी सूरज भी नहीं देखा है, संसार भी नहीं देखा है, और हम उसको जो है गर्भ में ही खत्म कर देते हैं। इसको कहते हैं बाल हत्या। और इसके कारण हम देखते हैं कि स्त्री की प्रभा, उसके जो शरीर की जो कांति है, जो चमक है, वो फीकी पड़ जाती है। तो जिस प्रकार से यहां पर इन रानियों ने उस पाप कर्म से प्रायश्चित के द्वारा उन्होंने जो है इन पाप कर्मों, जो उन्होंने कर्म किए थे, उसको हटाने के लिए उन्होंने अनेकों प्रकार के प्रायश्चित किए। आजकल कोई प्रायश्चित नहीं करता है। स्त्री जो है गर्भपात, अबॉर्शन करा लेती है, लेकिन हमारे मन में कोई दुख भी नहीं रहता है, ना हम प्रायश्चित करते हैं। कलयुग के अंदर में वैसे भी प्रायश्चित के बहुत सारे रास्ते नहीं हैं। कलयुग के अंदर में बताया जाता है कि बहुत सारे दोष भरे हुए हैं। कलौ दोष निधे राजन। लेकिन कलयुग में भी अगर हम चाहते हैं, हमने अगर इस प्रकार का घिनौना पाप कर्म किया है, तो हमें प्रायश्चित तो जरूर करना चाहिए। अन्यथा इस जीवन में और अगले जीवन में इस पाप कर्म के फलों को भोगना पड़ेगा। तो कलयुग में हम क्या कर सकते हैं? कौन सा प्रायश्चित कर्म कर सकते हैं? तो कलयुग के अंदर में बताया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। कलयुग के अंदर में केवल भगवान हरि का नाम, भगवान का संकीर्तन, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा जब हम कृष्णा भावनामृत में भगवान के नाम का जप करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हमने जो भी पाप कर्म किए हैं, भगवान जो हैं वो सारे पाप कर्म धो देते हैं। हमें इन पाप कर्मों के फलों को भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नाम के बल पर हमें पाप कर्म नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है, मैंने बाल हत्या की है, मैंने गर्भपात करवाया है, अब मैं भगवान के नाम का जप करके सारे पाप कर्म से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे और बाद में दोबारा भगवान के नाम का जप कर लेंगे। ये बहुत बड़ा अपराध है। नामनो बलाद, नाम के बल पर पाप बुद्धि अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है, ये बहुत बड़ा अपराध है, उसके पाप कर्म दूर नहीं होंगे। तो अगर हमने किया है और हम भगवान के नाम का जप करते हैं और हमें पश्चाताप है, प्रायश्चित है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और कम से कम उसके बाद में हम प्रण लेते हैं कि इस प्रकार का घोर पाप कर्म हम दोबारा नहीं करेंगे, तब हम पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हम यहां पर समझ सकते हैं। इसके बाद में चित्रकेतु, क्योंकि उनको अंगिरा ऋषि और नारद जी से ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनके मोह के बंधन, उनकी भौतिक आसक्ति इस ज्ञान के द्वारा ऑलरेडी कट चुकी थी। तो उन्होंने इस मोह माया का त्याग कर दिया और अब वो यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। वहां पर जा करके उन्होंने नारद जी और अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और नारद जी बड़े प्रसन्न हुए चित्रकेतु से, और उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र जो है अब नारद जी ने चित्रकेतु को प्रदान किया। और जैसा उन्होंने कहा था
कि मैं तुम्हें मंत्र प्रदान करूंगा। इस मंत्र का सही विधि से अगर तुम जप करोगे और उसका श्रवण करोगे तो 1 हफ्ते के अंदर में, 7 दिन के अंदर में तुम भगवान के साक्षात दर्शन कर पाओगे। तो ये कौन सा मंत्र था? तो ये मंत्र जो है, जो नारद जी ने उनको दिया। तो नारद जी कहते हैं इस मंत्र का जप करो। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंदमूर्तये आत्मरामाय शांताय निवृत्ताद्वैत दृष्टये। तो ये पहला मंत्र जो है उन्होंने प्रदान किया। देखिए इस मंत्र में बड़ा सुंदर मंत्र है। जैसे हमने देखा है ना, प्रहलाद महाराज ने जब भगवान की उपासना की, भगवान की प्राप्ति की, यहाँ तक कि जब ध्रुवा महाराज ने भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन किए तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जो है जप किया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चित्रकेतु को नारद जी ने ये मंत्र प्रदान किया है, ध्यान पूर्वक इसका जप करने का और श्रवण करने का। जप में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक, हमारी जीभ का प्रयोग करके सही रूप से, स्पष्ट रूप से मंत्र का उच्चारण करना। जैसे देखिए कई बार हम लोग जो है, जैसे मान लीजिए आप हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं, हमें स्पष्ट रूप से करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हर एक शब्द स्पष्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे राम, ये सारे जितने भी अक्षर हैं सब स्पष्ट रूप से हमें उच्चारण करने चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग जो है स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं करते। जैसे कई बार मैंने देखा है लोग कैसे जप करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। मतलब इसमें जो है कोई शब्द का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं है। इस प्रकार की जप करने की विधि नहीं होती है। तो 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, स्पष्ट उच्चारण हर एक शब्द का और ध्यान पूर्वक श्रवण। जब हम मंत्र का जप करते हैं, कई बार हम तोते की तरह जप करते हैं। हमारे मुख से हम बोल रहे हैं लेकिन कानों से सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और है, हमारा मन कहीं और खोया हुआ है। भाई बिजनेस में क्या चल रहा है, मेरी दुकान में क्या हो रहा है, मेरे घर बार में क्या चल रहा है। तो ये प्रॉपर विधि नहीं है, उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम जो करते हैं उसमें ध्यान लगाना है। जब आप बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस में ध्यान लगाइए। जब आप घर की प्रॉब्लम सॉल्व करते, घर की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। इसी प्रकार से जब हम भगवान के मंत्र का जप करते हैं, तब क्यों आप अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? तब हमें अपने मन के साथ में श्रवण करना चाहिए और सही प्रकार से नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो ये मंत्र जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं ओम नमस् तुभ्यम भगवते, हे भगवान। भगवते मतलब भगवान। भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। ओम नमस्, नमन करना, भगवान को प्रणाम करना। जैसे पुरुष जब प्रणाम करते हैं तो हम साष्ट जो है पूरे अंगों के साथ में, 8 अंगों के साथ में, उसको साष्टांग नमस्कार कहते हैं या दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो उस प्रकार से हम भगवान को जो है प्रणाम करते हैं। तो वासुदेवाय धीमहि, वो कह रहे हैं कि मैं भगवान वासुदेव, उनके ऊपर, धीमहि का मतलब है ध्यान लगाता हूं।
तो भगवान वासुदेव के ऊपर, उनके चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाना है। प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, और प्रद्युम्न, अनिरुद्धा और संकर्षणा, इनको मैं नमन करता हूं, इनको मैं नमस्कार करता हूं, वासुदेव जी के ऊपर ध्यान लगाता हूं। प्रद्युम्न, अनिरुद्धा, ये जो भगवान के अलग अलग प्रकार के, अलग अलग भगवान के रूप हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूं। नमो विज्ञान मात्राय, मैं उन भगवान को नमन करता हूं, विज्ञान मात्राय, जिनका रूप पूर्ण रूप से विज्ञान से भरा हुआ है। उनका शरीर जो है हमारे शरीर की भांति अज्ञान में नहीं है, वो विज्ञान में है। भगवान का रूप जो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। चित्त मतलब पूर्ण ज्ञान। हमारे को हमारे शरीर के बारे में पूर्ण थोड़ा भी ज्ञान प्रैक्टिकली नहीं है। हम भोजन खाते हैं, भोजन कहाँ गया, कैसे बाहर निकल गया, कुछ पता नहीं। कम से कम डायरेक्टली तो पता नहीं, इनडायरेक्टली हम लोग जो है किताबों में पढ़ करके समझते हैं, भाई हमने भोजन खाया, भोजन पेट में गया, पेट में पाचन शक्ति के द्वारा उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद में अलग अलग अंगों में गया, खून जो है हार्ट के द्वारा अलग अलग शरीर के अंगों में जाता है। मतलब डायरेक्टली ये शरीर क्या है, कैसे काम करता है, हमें तो पता ही नहीं। आप रात को सो जाते हैं, आपके नाखून बढ़ जाते हैं, आपको कोई ज्ञान ही नहीं। तो बड़ा सुंदर मंत्र है, और इस मंत्र को हम थोड़ा और विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे अगली कथा में। हरे कृष्णा।